वहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। स्पीच को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है बच्चों इनडायरेक्ट। ओके, सो बच्चों डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेम एज द सेड बाय द स्पीकर। जो स्पीकर होता है उसके जैसा ही अगर हम बता दें, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, सेम एज द स्पीकर सेड। ओके, और दूसरा क्या कह सकते हैं, डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज सेड बाय स्पीकर। डिस्क्राइबिंग what was said by the speaker। मतलब क्या, स्पीकर द्वारा क्या कहा गया उसको अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मतलब जो स्पीकर कहा वही डायरेक्ट बताना। क्लियर है बच्चों? ओके, इसमें आप कुछ पार्ट होते हैं जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज को समझ लेते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं, सेंटेंस है कि ही सेड आई एम रेडी। He said, I am ready। ओके, तो बच्चों देखिए यहां पर जो ये आप देख रहे हो सेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हो आप, आर भी। ये बच्चों दो कॉमा के बीच में जब सेंटेंस देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में हम लिखें तो आर एस। और ये जो दो कॉमा देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा। तो ये चीज समझ में आ गया? ओके, अब हम चलते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों चेंज ऑफ पर्सन के लिए मैं एक रूल बता रहा हूं आपको, SON और 1 2 3। ये क्या होता है? तो बच्चों ये याद रखना है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रूल होते हैं। पहला SON और 1 2 3 हम सेंटेंस में अभी बताएंगे आपको, याद रखिए, ये मैंने बता दिया। जो मैं अभी कह रहा हूँ ये चीज सिर्फ याद रखना। अभी सेंटेंस में हम आपको बताएंगे फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है और कैसे चेंज होगा, सारा कुछ बताएंगे। वेट, उसके बाद बच्चों क्या याद रखना है, छोटी छोटी चीजें, कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अगर ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस टेंस में होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, तो फिर चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर? ये बात समझ में आया? ओके, दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि इन्वर्टेड कॉमा, मैंने बता दिया आपको इन्वर्टेड कॉमा किसे कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है तो आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? दैट का, ठीक है। जैसे ही सेड, अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेड, तो टोल्ड लिख सकते हैं, तो ही टोल्ड दैट। उसके अलावा बच्चों याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका सेज और सेड हो तो उसे आप टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल सकते हैं। क्या क्या बोला? यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आर भी क्या सब हो, सेज या फिर सेड हो, तो आपको किस में चेंज करना है, टेल, टेल्स और टोल्ड में। ये सब बच्चों बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। चलिए आप कुछ सेंटेंस ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो बच्चों एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने मुझे कहा आई एम योर फ्रेंड। ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। तो देखिए यहां पर ही क्या है,
सब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। सेज क्या है, आरवी रिपोर्टेड वर्ब। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बच्चों क्या, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई देखिए, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और ये योर क्या है, योर है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। बात आ रही है समझ में? ओके। सो देखिए, ही, मैंने बोला था सेज को आप टेल्स लिख सकते हो, तो ही टेल्स, TELLS, ही टेल्स मी दैट। मैंने बोला था आप इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या लगाओगे, दैट। तो दैट, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आई। तो मैंने क्या बताया था पीछे, SON, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। सो ही, ओके। और एम जो है वो बच्चों ही के साथ क्या लगता है, इज। सो ही इज योर। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, मी। तो मी के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड। बात आया समझ में? आसान था। चलिए एक और देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में आ गया बच्चों। अब थर्ड पर्सन नो चेंज जो मैंने बोला था उसको देख लेते हैं। अब जैसे आपका एक सेंटेंस, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर। तो बच्चों यहां पर देखिए अगेन, सी जो क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। सेज ये रिपोर्टेड वर्ब। मी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। और ये सारा जो क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। और यहां पर बच्चों हिज क्या है, थर्ड पर्सन। सो यहां पर देखिए थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, शी टेल्स मी दैट, शी टेल्स मी दैट शी इज हिज सिस्टर। तो बच्चों देखा आपने कि ये थर्ड पर्सन जो था हिज, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज चेंज होता है। एक और चीज बच्चों आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे आपको कहेगा, सेंटेंस आएगा, राम सेज टू मी सन राइजेज इन द ईस्ट। ये बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये ऐसे कैसे एज इट इज लिखोगे आप, ठीक है। सोहन टोल्ड मी 2 and 2 makes 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद आता है दूसरा, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस दूसरा टॉपिक आता है इसमें। ये तो बेसिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपको पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस। सो चेंज ऑफ टेंस में बच्चों याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। आपका डायरेक्ट, बच्चों डायरेक्ट को मैं डीएस लिख दूं, डायरेक्ट स्पीच को डीएस और इनडायरेक्ट को आईएस। सो डायरेक्ट अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट में आप उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट। अगर आपका डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर आपका डायरेक्ट डीएस डायरेक्ट स्पीच, आईएस इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। दूसरा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो ये चेंज होके बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ओके बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस अगर होगा, सिंपल पास्ट, तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट, अगर पास्ट परफेक्ट होगा बच्चों तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपका अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको, तो क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट नो चेंज। पास्ट परफेक्ट नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा बच्चों तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इनडायरेक्ट में बच्चों नो चेंज होगा। बात आ रही है समझ में? ओके अब तो ये बच्चों टेंस का था चेंजिंग, ठीक है। इसी में अब जो है सेल अगर रहेगा तो उसमें क्या चेंजिंग आई, विल में क्या चेंज करोगे आप, तो ये सब कुछ वर्ड जो हैं जिसके क्या चेंज करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या चेंजिंग होगा ये भी आप लिख लीजिए। सो सेल और विल बच्चों चेंज होकर के होता है शुड और वुड में। दूसरा कैन बच्चों चेंज हो जाएगा कुड में। अगर मे डायरेक्ट में है तो आपको चेंज करना है माइट, MIGHT। क्लियर है बच्चों? MIS बच्चों चेंज होगा वाज वर में। हैज और हैव चेंज हो जाएगा, हैज और हैव ये चेंज होगा हैड में। ठीक है बच्चों? वाज वर चेंज होगा आपका, वाज और वर है तो चेंज होके बनेगा हैड बीन। और अगर आपका है डायरेक्ट में हैड टू प्लस V1 तो ये चेंज हो जाएगा हैड टू प्लस V1 में। ठीक है बच्चों? और अगर आपका शुड, कुड, शुड, वुड, माइट ये सब अगर आपके डायरेक्ट में आते हैं तो नो चेंज। क्या लिखोगे आप आगे? नो चेंज। याद रखना आपको, इसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलिए बच्चों कुछ सेंटेंस देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, he said to me I can defeat you, inverted comma, I can defeat you। उसने कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं, इन्वर्टेड कॉमा। तो बच्चों देखो इसका क्या हो जाएगा, he said to me, तो आप लिख सकते हो he told me that, he told me that he could
बच्चों यहाँ पर देखो आई फर्स्ट पर्सन था तो चेंज इनटू सब्जेक्ट, मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही हो गया ही। अब मैंने बोला था कैन को क्या लिखना है, कुड, सो COULD, कुड, ही कुड डिफीट मी। यू सेकंड पर्सन है तो चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो ही कुड डिफीट मी। बताया समझ में? ऐसे ही अब एक सेंटेंस है, ही सेड आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम। एक और सेंटेंस ले लेते बच्चों, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम। तो बच्चों इसका हो जाएगा he said that बच्चों याद रखना है कि आपका जो सेड रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन, तो चेंज इनटू सब्जेक्ट, मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो बनेगा ही, ठीक है बच्चों। ही अब शैल किस में चेंज हो जाएगा, तो ही वुड बी प्लेइंग with him, he would be playing with him। बच्चों समझ में आया? ओके, अब मैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा था वो कुछ इस टाइप से आएंगे, उसको आप कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक दो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का भी ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी honesty is the best policy, honesty is the best policy। तो बच्चों इसका आप लिख सकते हो, अब देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। माय फादर टोल्ड मी दैट honesty is the best policy। ठीक है बच्चों। दूसरा सेंटेंस, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप लिखोगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ में नो चेंजिंग। अब बच्चों थर्ड चीज जो आपको पढ़ना है वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कुछ वर्ड है जो कैसे चेंज होंगे वो आप लिख लीजिए, याद रखना है। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या चेंज होगा बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो देखिए आपका अगर डायरेक्ट यहाँ पे DS लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट को, और इनडायरेक्ट को लिख देता हूँ IS शॉर्ट में बच्चों। ओके, डायरेक्ट में अगर आपका दिस होता है तो इनडायरेक्ट में उसे आप चेंज करोगे दैट में। डायरेक्ट में अगर दीज है, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे दोज। अगर डायरेक्ट में बच्चों हेयर है तो इनडायरेक्ट में चेंज होगा देयर। डायरेक्ट में नाउ लिखा है तो इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है देन। अगर 10 THUS है तो आपको चेंज करना है शो।
और बच्चों अगर टुडे है तो आपको चेंज करना है दैट डे। ठीक है बच्चों, टुडे को किस में चेंज करना है, दैट डे में।